हीरो। जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो हमें ब्रज के गरुड़ गोविंद का है। ब्रज का एक ऐसा मंदिर जहाँ ठाकुर जी 6 भुजाओं के साथ विष्णु स्वरूप में विराजमान है। हम गरुड़ गोविंद मंदिर पहुँचे और वहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ था, तो मैं सबको दिखाया। ये मुकुट श्रृंगार व्यापारियों द्वारा बनवाया गया है। यहाँ वो हर लोग हर साल भंडारा करते हैं, मुकुट श्रृंगार व्यापारी। और बड़ा सुंदर दरवाज़ा बना हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जब हम आगे पहुँचे चल के, ये गरुड़ गोविंद भगवान जी जो हैं वो श्री लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। नीचे रुक्मिणी सत्यभामा विराजमान है, गरुड़ पर विराजमान है ठाकुर जी। तो ये गरुड़ गोविंद कुंड है। लेकिन भैया इसको देख कर मन में बड़ा दुखी हुआ। अगर ब्रजवासी देखें तो जरूर इसका उद्धार करने के लिए प्रार्थना करें। इतना गंदा था, बहुत ज़्यादा था। ये वही कुंड है जहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा निकली 5000 साल पहले। जो प्रतिमा थी वो इसी में से निकली है। और ये बड़ा अच्छा सा सुंदर से प्याऊ बनी थी, जय श्री कृष्णा जिस पे लिखा हुआ था। फिर हम अंदर गए, प्राचीन मंदिर श्री ठाकुर जी गरुड़ गोविंद जी। और गरुड़ गोविंद के मंदिर में अंदर गए जहाँ गरुड़ जी विराजमान थे। गरुड़ गोविंद के बारे में बताता हूँ मैं। एक बार के सब सखाओं के संग खेले तो सब सखा बोले, अरे लाला कहूँ तू ठाकुर जी वाकुर जी ना है? तो उन्होंने कहा ना है, मैं ठाकुर जी हूँ। तो उनका अच्छा अपना कछु रूप दिखा, तो उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। तुरंत गरुड़ भगवान प्रकट हुए। तो 6 भुजा धारण, 6 भुजाएं हैं ठाकुर जी की। हर भुजा में चक्र गदा पद्म शंख सब चीज़ विराजमान है। तो एक तरफ उन्होंने रुक्मिणी ऐश्वर्य के दर्शन कराए हैं उन्होंने ब्रज में। एक तरफ रुक्मिणी थी, एक तरफ सत्यभामा थे, और गरुड़ पे विराजमान है दोनों पैर करके। तो हम अंदर की तरफ गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार उनका हो रहा था ठाकुर जी का। अद्भुत आनंद आ गया ठाकुर जी के दर्शन करके। ये देखिए, अगर इसमें दर्शन होंगे तो गरुड़ के दर्शन होंगे। बीच में बहुत छोटा सा उनका मुखार बिंद गरुड़ का। बगल में श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। ये गरुड़ गोविंद है। ये गोविंद जी बड़ी सुंदर से लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात विराजमान है। और उनके बगल में लक्ष्मी जी विराजमान है, और इस तरफ जो थे लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। सुंदर सा श्रृंगार हो रहा था। और यहाँ एक पुजारी जी थे, उन्होंने पुजारी जी ने फिर हमें बताया। तो बड़े सुंदर से पुजारी जी थे, लाला से। और मैंने तो कहा मतलब कि लाला के जो पुजारी हैं वो भी लाला ठाकुर जी जैसे हैं। बड़े सुंदर से उन्होंने बताया। बोले भैया पहले यहाँ ये पढ़ लीजिए। तो कृष्ण में इसमें लिखा था, श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में विष्णु रूप धारण किया। और भगवान के जो सखा सख जो लोग थे ना, वो संदेह करते थे। तो विष्णु रूप धारण करके 5000 वर्ष पुराना है ये मंदिर। और ठाकुर जी ने गरुड़ पे बैठ के दर्शन कराए। तो जब उन्होंने विष्णु रूप धारण किया तो श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोले हम भी तो तुम्हारी पत्नी हैं। तो ये पुजारी जी बड़े सुंदर से थे। तो कुछ स्त्रियां, कुछ गोपियां आई। तो वो कह रही थी हमें दर्शन करा दो, अंदर चरण दर्शन करा दो। बोले इस समय नहीं, इस समय विश्राम का समय है, 4 बजे के बाद दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बड़ा अच्छा सुंदर सा फिर उन्होंने मुझे हम लोगों को सुनाया कि ये ठाकुर जी हैं। और दिखाया भी कि बाएं तरफ सत्यभामा थी और दाईं तरफ ये की रुक्मिणी जी थी। और दोनों पैर लटका के गरुड़ भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं और गरुड़ जी थे। ये मंदिर के बाहर का दृश्य था, बड़ा सुंदर सा। फिर हमने परिक्रमा करी। परिक्रमा में बड़े बंदर बैठे हुए थे। तो एक बार तो मैं बोला हम कहीं मोबाइल नहीं ले जाए। और ये बड़े सुंदर से शिवलिंग जी थे, तो मोबाइल नहीं ले जा। बोले नहीं। उन्होंने हमें प्रसाद दिया। यूट्यूब ब्लॉगर का जान के उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया विशेष प्रसाद दिया। मुझे माला पहनाई और चंदन लगाया। हमने परिक्रमा दी। परिक्रमा में धुलाई का कार्य, यहाँ नित्य भंडारा होता है भैया गरुड़ गोविंद पे। गरुड़ गोविंद पे एक की खासियत है, काल सर्प दोष की पूजा जो उज्जैन में होती है वो गरुड़ गोविंद पे होती है। आप किसी को काल शब्द दोष लगाओ, गरुड़ गोविंद पे अगर आप कराते हैं तो काल शब्द दोष की पूजा का निवारण हो जाता है। आपको उज्जैन जाने की जरूरत नहीं है। ब्रज एक ऐसा जगह है भैया, सारे तीर्थ सारी पूजा यहाँ गया जी भी हैं, यहाँ पिंडदान भी होता है, यहाँ काल शब्द दोष की जो पूजा भी होती है। अभी मैंने चिंतन महादेव पर दिखाया था कि मंगली तो मंगल दोष का कारण निवारण होता है। तो यहाँ सब कुछ होता है भैया। और ठाकुर जी की अनन्य लीला है। और ठाकुर जी ब्रजवासियों को कहीं बाहर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कहीं मत जाओ, मैं बैठा हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा लुक देखिएगा कैसा लगा, माला वगैरह पहन के। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।